भारत माता की जय। समझ के पड़े हैं पर करे तो क्या करे। समझ के पड़े हैं तो पर करे तो क्या करें। यही सोचता हूँ कभी कभी तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने बरसों की चिंतन मंथन करके जो सहीपा SHP का मापदंड तैयार किया, लोग कह रहे हैं कि आप उस मापदंड में थोड़ा बदलाव लाइए। आपका जो जिद है कि सहीपा SHP के मुताबिक हम 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से लड़े हैं और अब की बार 2025 में नहीं लड़ रहा हूं, चूंकि सरकारी सर्विस में 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है। और सहीपा SHP का उसूल है कि जो टैरिफ तैयार किया गया है उम्र का, कि सबको एक उम्र पर कुर्सी छोड़ना चाहिए युवाओं के खातिर। सब कह रहे हैं कि आप टैरिफ में थोड़ा बदलाव लाइए। आपने 55 से 60 टैरिफ के अनुसार 59 वर्ष उम्र होने पर अब कभी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। आपके जैसे सोच वाले लोगों को आना चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था। लोग हमसे कह रहे हैं कि आपको लड़ना चाहिए। कई लोगों का फोन आ रहा है, कई लोगों से बातचीत हो रही है, जो मिल रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। अब की बार विकल्प था रास्ते, तो अब बताइए हम कैसे अपने सिद्धांतों से समझौता करें। मैं उसूलों से बना हुआ हूं। जो ऐलान कर दिया, जो कर दिया, सत्ता में रहूं या ना रहूं, परंतु जो सोच हम लेकर आए हैं उस सोच को हम नहीं तो कोई और। जरूर मेरे ऐसे लोग जीतेंगे, सत्ता के दहलीज पर पहुंचेंगे और जो हमारा सोच प्लान तैयार, उस प्लान के तहत काम करके सबका दिल जीतेंगे। लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने साफ कह दिया। सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है तो हर नेताओं को करना चाहिए। यही तो कुर्सी का मोह है। लोग कुर्सी का मोह पकड़े हुए हैं। 75, 80, 85, 72, 73, 74, 75 हो गए हैं और अभी भी चाह रहे हैं कि हम कुर्सी में बंधे रहें, जो मैं नहीं कर सकता। हाँ, सोचा था कि 184 पटना साहिब से मैं विधायक बनूंगा और मैंने 2020 में ही कह दिया था कि मेरा अंतिम चुनाव है। मैं जीत गया तो एक कुछ करके दिखाऊंगा। समय जो हम सस्ता चुनाव अभियान को हमने दिखला दिया, एक स्कूटी पर चुनाव लड़के पूरे 184 पटना साहिब में दहाड़ करके मैं अपने आप में सुकून महसूस करता हूं कि हमारा सस्ता चुनाव अभियान भले दम तोड़ दिया, लेकिन आने वाला कल में सस्ता चुनाव अभियान का महत्व को बढ़ाएंगे। हम हर लोगों को समझाएंगे कि भाई देखो, अभी 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में खर्च करने का ब्यौरा मिला है 40 लाख रुपया। 40 लाख, समझ रहे हैं? जो 40 लाख खर्च करेगा, एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार, हालांकि खर्चा तो 100 करोड़ के पार जाके लोग चुनाव जीते हैं, ऐसा रिपोर्टिंग पक्का है। 200 करोड़ खर्च करके जीते हैं। 100 करोड़ तो टिकट दे के
लेना चाह रहे हैं अब की बार कि हमको 100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो, 500 करोड़ ले लो, लेकिन टिकट अब की बार हम ही को चाहिए। क्योंकि उनको डर है कि हम सत्ता से जहां उतरे तो जितना जो हम लूट करके अथाह धन संपत्ति बनाया है वो अथाह धन संपत्ति मेरा हाथ से चला जाएगा। देर है पर अंधेर नहीं है। एक दिन ऐसे ऐसे सभी नेताओं के यहाँ छापामारी होगी। कोई न सिर्फ फिरा ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे को चिन्हित करके, इसके पर परिवार को चिन्हित करके ऐसे ऐसे का अथाह धन संपत्ति जब्त करेगा, आम जनों की सेवा में लगाएगा। ऐसे ऐसे पूरे बिहार प्रदेश में भरे हैं, ऐसे ऐसे पूरे भारतवर्ष भर में भरे हैं। यही तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों पर नकेल कसाए। तो ही मैं कह रहा हूँ कि मैं कैसे चुनाव लड़ूं। मैं उसूलों से बंधा हुआ हूँ। लोग कहते हैं अरे अगले को तो डर है, अपनी संपत्ति बचाना है, तो अभी भी चाह रहे कि हम ही को मिले। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अंधभक्तों की जो रिचार्ज करा करके जो लिखवाया जा रहा है, क्या ये सब समझ के पड़े हैं। वही बात है, सब कह रहे हैं वो सत्ता में रहना चाहता है कि हम कुर्सी पर ही रह के मरे, कुर्सी पर रह के मरे। जब कुर्सी पर रह के जब मरेगा तो उसका संपत्ति का जांच नहीं होगा। सत्ता में बने रहना चाहता है सिर्फ अथाह धन संपत्ति की रक्षा करने हेतु। यही हकीकत है हमारे विधानसभा क्षेत्र का। क्या मैं कहूं, क्या कोई नहीं जान रहा है? आंख का इतना अंधा कोई है? हर कार्यकर्ता इतना अंधा है, उसको नहीं पता है कि जिस व्यक्ति को जिताया गया था पहली बार में, आज वो कहां पर है, कैसे है। वो तो वह उसका पीए भी कहाँ है। ऐसे ऐसे लोगों को पूरे बिहार प्रदेश में चाहे जिस पार्टी का है सबने लूटने का काम किया है। ऐसे ऐसे चेहरों को रोकना चाहिए और टिकट के लिए प्रयासरत है। अगर टिकट मिलेगा भी तो 500 करोड़ के पार जाके टिकट मिलेगा। अब की बार, पिछले बार तो 2020 में हमारा टिकट काटा गया था, हमारा घर वापसी हो रहा था, लेकिन हमारा टिकट काटा गया। अब की बार हमने तो साफ कर दिया कि हमको नहीं लड़ना है। भाजपा तो हमको ऑफर दिया था, हमने कहा नहीं हमको नहीं लड़ना है, मैं उसूलों से बंधा हुआ हूँ। हमने कुर्सी का त्याग किया है युवाओं के खातिर। उम्र 59 वर्ष हो गया मेरा, टैडी पे 55 से 60। अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे।